आज सुनिए माँ चंद्र घंटा की कथा। माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद आप तथा आपके परिवार पर सदा बना रहेगा। माँ भगवती का तीसरा रूप माँ चंद्र घंटा कहलाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा होने के कारण ही माँ का नाम चंद्र घंटा पड़ गया। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवती माँ की कथा इस प्रकार है। त्रिलोकी को त्रस्त करने वाले महिषासुर दैत्य का जन्म असुरराज महिष अर्थात भैंस के समागमन से हुआ। दानव का पुत्र और रंभ को जल में रहने वाली स्त्री से प्रेम हो गया और उनके संयोग से उत्पन्न होने वाले महिषासुर कभी मनुष्य कभी भैंस का रूप धारण करने में समर्थ था। वह अनेक रूप धारण कर लेता था। जब महिषासुर राजा बना तो उसे घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमर होने का वरदान मांगा, जिसे देना संभव न था। यह बताते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वह अन्य कोई वर मांगे। उसकी अगर अमर होने की लालसा बलवती थी, वह किसी भी हाल में अमर होना चाहता था। तब उसने श्री ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी, देव दानव या मनुष्य, इन तीनों में से किसी भी मनुष्य द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। और स्त्री तो वैसे भी कोमलांगी होती है, वो वैसे भी मुझे कभी नहीं मार सकती। ये सोचकर उसने ब्रह्मा जी से यही वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी। अब महिषासुर खुश था। वर पाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वी को पहले ही जीत लिया। देवताओं से वहाँ का आधिपत्य भी छीन लिया। भय से व्याकुल देवतागण श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। उन्हीं के दिए वरदान के अनुसार वह दैत्य शक्तिशाली बन बैठा था। तब श्री ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। स्वयं ब्रह्मा भी विष्णु की शरण में गए और अपनी रक्षा और सहायता हेतु प्रार्थना की। और फिर यहीं से देवी चंद्रघंटा के आगमन का आरंभ होता है। देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो दुराचारी महिषासुर को रण में मार सके। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो एक ही उपाय है। यदि सारे देवताओं के तेज से, सबकी शक्ति के अंश से कोई सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही वीर स्त्री मायावी महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। इसलिए भगवती पराशक्ति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे नारी के रूप में प्रकट हो। उसको हम सभी देवता शास्त्र देंगे, तब वह महिषासुर का वध कर देगी। तभी ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा तेज निकला, वह तेज पुंज लाल रंग का था। उसके बाद शिव के मुख से भी महाप्रचंड तेज निकला, जो भयंकर रूप वाला था, पर्वत के समान विशाल और साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। उसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से सर्वगुण संपन्न नील वर्ण निकला और वह भी उसी तरह कांतिमय था और दीप्तिमान तेज था। इंद्र के शरीर से
गोलाकार तेज निकला। कुबेर, यम, अग्नि, वरुण, कामदेव, चंद्र, अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रपीत तेज निकला। तब वहाँ एक सुंदर नारी प्रकट हो गई। वह सतो, तमो और रजोगुण से युक्त थी। वह 3 वर्णों वाली, 18 भुजाओं वाली, उज्ज्वल मुख वाली, काले नेत्र वाली, अपूर्व कांति से संपन्न स्त्री साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी। उन्हें अस्त्र और वस्त्र भी प्रदान किए गए। जैसे क्षीर सागर ने लाल रंग के वस्त्र तथा मणिमोहित हार, विश्वकर्मा ने करोड़ों सूर्य तेज वाली दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, बाजू बंद, अरुण ने सदैव खिले रहने वाले कमल पुष्पों की वैजयंती माला, हिमालय पर्वत ने विभिन्न प्रकार के रत्न तथा सवारी के लिए शेर और अनेक देवताओं ने सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। शेर पर सवार देवी को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र, सहस्र धार वाला अत्यंत तेज में चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी गंगा जल से परिपूर्ण एक कमंडल, शिव शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि से शक्ति, किसी ने गदा प्रदान की। ये सब दैत्यों को नष्ट करने के लिए समर्थ थे। इस प्रकार सब खुश हुए, नमन कर स्तुति करने लगे, महिषासुर के बारे में बताने लगे। महिषासुर। तब देवी ने कहा, हे देवगणों, भय का त्याग करो, महिषासुर को मैं नष्ट कर दूंगी। देवी के मुख से निकले शब्द से पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में ज्वार उमड़ पड़े, सुमेरु पर्वत विचलित हो गए, दिशाएं गुंजायमान हो उठी। देवों ने जय जयकार का उच्च घोष किया। महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध हो गया। दैत्यों को निनाद का पता लगाने का आदेश दिया। जब देवी का पता चला तो मंत्री को श्याम दाम दंड भेद किसी नीति से भी लाने को बोला। मंत्री को देवी ने कहा, मैं दैत्यों को नष्ट करने आई हूँ, यही मेरा कर्तव्य है। जाओ महिषासुर से कह दो जाकर कि वह पाताल लौट जाए, देवताओं को उनका राज्य सौंप दे। महिषासुर ने जब मंत्री से सब सुन लिया तो वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। मंत्री युद्ध करने देवी के पास चले गए। देवी ने सबको मार गिराया। अब महिषासुर को भी उसके पास आना पड़ा और वह युद्ध के लिए चुनौती देने लगा। अब देवी माँ ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उससे युद्ध किया। युद्ध में काफ़ी विश्वास के साथ देवी माँ ने महिषासुर का हर बार काटा और अपने आप को भी बचाया। लेकिन महिषासुर को मार गिराना बहुत ज़रूरी था। उसने बहुत पाप किए थे और अब देवी माँ ने उसको त्रिशूल से मारा और त्रिशूल से और मारा और इस तरह से इस पापी को और मारा गया
और त्रिशूल से देवी माँ ने उसको जान से मार दिया। अब